हेलो एवरीवन। नमस्ते। जय हिंद। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा रखती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं समीर शर्मा, जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त थे। और इन दोनों केस की आपस में क्या लिंक है, वो मैं आज इस पे जो मैंने रिसर्च करने की, इसे एनालाइज करने की जो मैंने कोशिश की है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए, अभी ये जो समीर शर्मा हैं, ठीक है। समीर शर्मा रहते थे मलाड वेस्ट में, नेहा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, मलाड वेस्ट में वो रहते थे। और दिशा सालियन भी मलाड में ही रहती थी। अब समीर शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत की जो सबसे पहली कॉमन, दोनों के केस में जो एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत अकेले तो नहीं रहते थे, लेकिन उनके कोई फैमिली मेंबर्स या फिर उनका कोई सच्चा दोस्त या कोई परिवार का कोई उनके साथ नहीं रहता था। तो एक तरह से उनको उस तरह से तो अकेले ही रहते थे, ऐसे ही समझूंगी मैं। ठीक है। और दूसरा ये कि सुशांत को मैनिपुलेट करके या फोर्स करके या जिस तरह से भी उसे मतलब कि बहाने बना के, ये जो बहुत ही चीप सी लड़की औरत है रिया चक्रवर्ती, वो लेकर आ गई थी केपरी हाइट से इस क्या कहते हैं, मॉन्ट ब्लैंक में। ठीक है। तो वो लोग आ गए थे दिसंबर 2019। ठीक है। और समीर शर्मा अपने ये वाला जो उनका फ्लैट था नेहा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, उसमें वो रहने आए थे। उन्होंने रेंट पर लिया था, इसी मतलब 2020, इसी साल के फरवरी में। ठीक है। अब वो जो समीर शर्मा की वीडियो जो वायरल हुई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने उस वीडियो को एनालाइज करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही मतलब क्लियरली पता भी चलता है। लेकिन जब आप उनकी आंखों को, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से डिकोड करेंगे, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, आपको इजीली मतलब किसी को भी पता चल जाए। ठीक है, नॉर्मल इंसान को भी। अब इसमें एक बात है कि जब समीर शर्मा के बारे में कहा गया था, ये सारे न्यूज़ चैनल्स में बस उसी दिन, शायद अगले ही दिन आया था। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी समीर शर्मा के मर्डर के तरफ, इस डेथ के तरफ बिल्कुल भी ध्यान दिया हो। क्योंकि कोई भी अभी उसके बाद कुछ उनकी चर्चा या कुछ डिस्कशन या कुछ बात ऐसे हुई नहीं। मतलब किसी ने इतना समीर शर्मा के लिए जस्टिस की मांग की ही नहीं, ये या फिर उनका केस रीओपन करने की कोशिश किसी ने करवाई ही नहीं। ठीक है। अभी ये क्या कहते हैं, 444 वापस से एंजल नंबर, ये मुझे आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं, कुछ 6-8 महीनों से, एक साल से ऑलमोस्ट। तो देखिए, हाँ, हम बात कर रहे थे समीर शर्मा की। ठीक है। अभी जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि समीर शर्मा सुशांत की टीम के एक मेंबर थे। ठीक है, जो काम कर रहे थे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, जो ये रैकेट है, जो ये सारे लोग इसमें किंग पिंग जो इन्वॉल्व थे, उनको एक्सपोज करने के लिए। ठीक है। तो और वो सुशांत का फ्रेंड भी, वो सुशांत के फ्रेंड भी थे। ठीक है। और ये क्या कहते हैं इसे, समीर शर्मा को भी सब कुछ पता था। और वो उन्हें बाद में सुशांत की हत्या के बाद, सुशांत के मर्डर के बाद एक्सपोज करना चाहता था। ठीक है। ये समीर शर्मा के पास भी प्रूफ थे। अब ये समीर शर्मा और ये जो बाकी के उनके साथी हैं, जिनकी भी मौत सुशांत के बाद हुई है, जिनकी भी मर्डर, जिसको सुसाइड या एक्सीडेंटल डेथ या रोड एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया, तो वो माफिया के मेंबर्स ने की है। और उनको इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एसएसआर के जो हार्ड डिस्क उन्होंने चुराए थे
चुराए थे या उनके घर जाकर उनसे ज़बरदस्ती हथियाए थे, हासिल किए थे, तो उनके ज़रिए उनको टीम मेंबर्स के बारे में पता चला होगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 14th डेथ हैं, जो मर्डर्स हैं 14, ये हैं एसएसआर के बहुत ही क्लोज सर्कल के लोगों की, मतलब 14 जो मर्डर्स हुए हैं 14। ठीक है, इसके अलावा तो और भी बहुत हुए हैं, यानी टोटल देखा जाए तो 31 या 32 हुए हैं, लेकिन उनमें से ये जो 14 लोग हैं दे वर वेरी क्लोज टू एसएसआर। ओके, दे वर वर्किंग विथ एसएसआर। तो उस वक्त तो ये न्यूज़ चला दी गई कि समीर शर्मा का शव मिला, उनकी बॉडी मिली उनके घर से, जो पंखे से लटका हुआ मिला। तो कोई कहता है पंखे से लटका हुआ मिला, और जो समीर शर्मा के वॉचमैन का जो बयान था, जब वो 5 अगस्त को वेनसडे की रात को पेट्रोलिंग कर रहा था, एज इन जब वो बिल्डिंग के राउंड्स लगा रहा था रात को, जो वो रखवाली करते हैं जब ये दौरा मतलब कि राउंड मार रहा था, तो उस वक्त उसने किचन की सीलिंग से समीर को लटका हुआ देखा। तब उसने पुलिस को फ़ोन किया और बुलाया। ठीक है, तो और सोसाइटी को इन्फॉर्म किया। तो एक अभी अगर वॉचमैन की बात पे ध्यान दिया जाए तो ये समझ में नहीं आता कि आप पेट्रोलिंग तो आप हर रात को करते होगे, क्योंकि वॉचमैन तो रात भर जागते हैं और देखभाल मतलब रखवाली करते हैं बिल्डिंग की, तो वो तो आप राउंड तो हर रात को आप लगाते हो। तो जब पुलिस ये कह रही थी समीर शर्मा की बॉडी को देख के कि इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डीकम्पोजिशन शुरू हो चुकी थी, तो उनकी डेथ को कम से कम 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन पहले उनकी डेथ हुई है, उन्होंने सुसाइड किया है। वो अकेले रहते हैं इसलिए किसी को पता नहीं चला, ये उनका कहने का मतलब था। तो वॉचमैन की बात पे ध्यान दिया जाए तो क्या आप रोज़ राउंड लेते हैं आप, और अगर आप कह रहे हो कि किचन से लटका हुआ था, तो ये समझ में नहीं आता कि आपने वेनसडे की रात को कैसे देखा, आपने ट्यूसडे की रात या मंडे की रात को क्यों नहीं देखा, क्योंकि एज पर पुलिस ही हैज़ ऑलरेडी डाइड 2 days बैक। लुकिंग एट हिज बॉडीज कंडीशन द वे इट हैज़ स्टार्टेड डिकम्पोजिंग। ओके, तो एक तो वो बात है। तो एक हो गया कि वो भी फैब में रेंट में फ्लैट में रहने आए थे, फरवरी में शिफ्ट हुए थे वहाँ पर और अकेले रहा करते थे। दूसरा, सुशांत भी एक तरह से अकेले ही थे, क्योंकि वो सब तो नागिन और सांप और सब क्या कहते हैं आस्तीन के सांप ही थे वो सारे, जो भी सुशांत के साथ रहते थे, इंक्लूडिंग हाउस स्टाफ, सिद्धार्थ पिठानी, एवरीवन, रिया, सब लोग। ठीक है, अभी ये जो समीर शर्मा की मैं मर्डर ही कहूँगी, क्योंकि मुझे ये कहीं से भी सुसाइड नहीं लग रहा। तो ये जो समीर शर्मा की डेथ का ये जो सब रचा गया था, इसे एज अ सुसाइड दिखाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि वो डिप्रेस्ड थे, या फिर वो डेप्थ में थे, इतने ज़्यादा कर्जे में थे कि उस वजह से उन्होंने उनके पास लोगों के क्लाइंट्स के पैसे देने के लिए नहीं थे, या उन्होंने जिससे भी कर्जा ले रखा था, जो भी लोन ले रखा था, वो देने के कैपेबल नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने तंग आकर उन्होंने खुद की जान दे दी। ये इन लोगों का किया हुआ जो ड्रामा और जो रचा हुआ जो क्या कहते हैं एलिबाई है, ये लोग क्रिएट किए हुए हैं कि इस वजह से। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि अगर वो इतने ज़्यादा डेप्थ थी, मतलब इतने ज़्यादा कर्जा था उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर, तो जब भी मतलब आप अगर उनकी नेटवर्थ को सर्च करोगे समीर शर्मा की, तो उनकी नेटवर्थ आती है 3,66,00,000 रुपीज़, इतनी तो उनकी नेटवर्थ है। तो क्या आप लोग बोलोगे और हम ये मान लेंगे कि ये क्या इतने ज़्यादा वो कर्जे में डूबे हुए थे कि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मतलब कि अपनी ज़िंदगी क्या जीने के लिए पैसे नहीं थे, या और वो इतने सारे सीरियल्स में आते थे, ऑफकोर्स उनके पास काम था। ठीक है, अब ये जो पूरा माफिया है, इन लोगों ने इन सारे लोगों की हत्या करके, उनके मर्डर करके, उनको सुसाइड, रोड एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल डेथ, ये सब क्या कहते हैं साबित करने की कोशिश की है इन लोगों ने। और ये जो लाइव वीडियो थी समीर शर्मा की, जो मैं अभी आपको सुनवाऊंगी इसमें, तो ये लाइव वीडियो भी उनसे ज़बरदस्ती बनवाई गई है, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई है। वो आप बहुत ही क्लियरली उनके आईज़ में, उनकी आंखों में और उनके फेस पर देख सकते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप इजीली जान सकते हैं, उनकी आंखें देख के, उनका फेस देख के, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, कि वो कितने ज़्यादा डरे हुए हैं। ही इज़ सो स्केर्ड, ही इज़ सो फ्राइटेंड, ही इज़ रियली स्केर्ड। तो
ये और ये वीडियो बनाने से पहले भी समीर शर्मा पर ये क्या उनका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश, एक्सीडेंट हुआ था उनका, कराया गया था पुणे में, सिर्फ ये वीडियो बनाने के 2 दिन पहले। ठीक है, तो उनको, उनके पीछे ये लोग हाथ धोकर पड़ी गए थे, क्योंकि वो किसी न किसी तरह वो मतलब अपने किसी भी क्या कहते हैं, दुश्मन को या शिकारी को छोड़ते नहीं है। बस उन्हें यही है कि उनका जो ये क्या कहते हैं, इलीगल जो पाप का जो धंधा इनका चल रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बाकी भी ऑर्गन रैकेट्स और सेक्स रैकेट्स और बाकी ये सारी चीज़ों का बस ये बंद ना हो किसी तरह से। ठीक है, तो ये क्या कह रही थी मैं, हाँ, वो वाला हो गया। फिर एक बार बात करेंगे, ये वाली जो पोस्ट है ये आई थिंक सो, हाँ ये वाली है, ये 22 जुलाई की है उनकी, ये 22 की है, हाँ। आई बिल्ट माई, ये जो इन्होंने समीर शर्मा ने इसके क्या कहते हैं मौत के बारे में लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ कि ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेटवर्थ जो है वो $500K, यानी कि 3 करोड़ 66 लाख। ठीक है, एक और अलग कॉमन चीज़ है दोनों में, सुशांत में और समीर में। सुशांत भी 5 फीट 11 इंचेस के थे, और नहीं सॉरी, माय बैड, सुशांत 5'11" थे नहीं, लेकिन उनके बोलने बार बार ये लोग एलाबाई क्रिकेट क्रिएट कर रहे थे कि वो 5'10" या 5'11" के हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। दूसरा एक पॉइंट था, ये वाला नहीं था। सुशांत 6 फीट 1 इंच के थे, 6.1 के थे वो, ये 5'11" के थे समीर शर्मा। हाँ, तो इसमें मैं एक और बात ये कह रही थी कि क्या कहने वाली थी मैं इसमें, हाँ, जो इनकी नेटवर्थ है वो, और दूसरा ये डिवोर्सी थे और ये अकेले रहा करते थे। हाँ, अभी मैं आप लोगों को समीर शर्मा की वीडियो सुनवा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, और आप एकदम ध्यान से उनकी आंखें देखिए, उनके एक्सप्रेशंस देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जब एग्जैक्टली मैंने सिर्फ वही क्लिपिंग ली है उस वीडियो की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना इस वक्त। ठीक है, तो सुनिए अभी आप लोग। Packed up early, which is a good thing. Basically, I'd come at 5:30 in the morning. Now it's about 3 o'clock. So, ladies kept coming and asking me, "Are you ready? Are you ready?" I said, "Yeah, of course I'm ready. I've been ready since morning." You know. And so they would call me to the set, and nothing would happen. I would come back. So they came to call me, so I'm coming back, and I said that I said now this is too much. I have to now throw my weight around a little bit. So I told him, I said, no, please tell the director that once the shot is ready, blocking, rehearsal, lights, everything is ready. We do the rehearsals. Get the stand-ins for that. Once everything is ready, I'll come. No problem. I'll come deliver my lines. I'll be professional like that. So the client came and said that, it's a good thing. And they said that this ad they felt was too small for me. So there's a bigger ad coming and they're gonna use me for that. It's a proper campaign. So I said, yeah, sure, I understand. But there's a little bit of some losses because of me apparently. So they wanted me to pay for that. I said I don't have any money. So I gave my watch. I said, the least I can do. And हाँ, मैं दे रहा हूँ शर्ट। देखिए, ऐसी डाली हुई है, बनियान सिर्फ ऊपर से शर्ट पहनी हुई है। दे रहा हूँ शर्ट, ऐसी डाली हुई है, दे रहा हूँ जी, पक्का। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, So yeah, they took my shirt, आइज पे ध्यान दीजिए। shoes, bag. Only thing I'm left with now is this mobile, which is a good thing. मोबाइल भी चाहिए। एक मिनट, मैं जरा ये वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूँ आपको। Just give me 1 second. It's okay. Happens. I'm always happy to help the clients. At least that's where the work comes from. So absolutely fine. Nothing wrong with that. Nothing wrong. I'll give them my stuff and I'll go.
तो सुना आप लोगों ने, ध्यान से आपने ऑब्जर्व किया इसमें समीर के फेस, समीर के आईज और बॉडी लैंग्वेज। और जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट होती है, समीर शर्मा की वीडियो जब स्टार्ट होती है, आप तब से एक बार उस वीडियो को पहली बात तो ध्यान से आप ऑलरेडी, आप लोगों में से कई लोग वो देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे शायद कई बार, लेकिन ये बहुत ही मतलब दिल को एकदम झकझोर देने वाली वीडियो है। बहुत ही अच्छा नहीं लगता ये वीडियो देखकर बिल्कुल भी, लेकिन तो भी आप ये जब वीडियो स्टार्ट होती है, उससे जैसे ही 2 मिनट पे आते हैं हम, 2 मिनट्स पे जैसे ही आते हैं, 2 मिनट्स ऑलमोस्ट 14 सेकेंड्स पे, 2:14 पे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखिए कि वैसे तो ये समीर थ्रू आउट द वीडियो इनके सामने कोई खड़ा है जो उनको डरा रहा है, या तो उनको गन दिखा रहा है, या कोई तो उनको बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो वीडियो भी थी, ये लाइव वीडियो, ये इनसे ज़बरदस्ती करवाई गई है। ये कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे थे, और वो करवाई गई इसलिए है कि जो भी देखे या फिर दुनिया वालों को, उनको जस्ट मारने से पहले, उनको मार के फिर उनको या तो मार के लटकाया गया है, या तो उनको सीधे ज़बरदस्ती फांसी पे लटकाया गया है, या तो उनसे कहा गया है कि ये क्या मरोगे, या फिर ये क्या मार ही दिए जाओगे, तो इसलिए खुद ही फांसी पे, मतलब खुद ही लटको, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो और मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो ऐसा कहा गया है। जो कि ये कितने प्रेशर में है, ये पूरा हम इनको देख के, ये वीडियो देख के आराम से ये क्या समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा प्रेशर में थे, और इनके सामने कोई खड़ा था जो इनको मारने की धमकी दे रहा था, गन लेकर या कोई वेपन लेकर या नाइफ लेकर, कुछ तो लेकर खड़ा था। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनके कोई बहुत ही क्लोज को भी लेकर खड़ा हो एज अ गारंटी, मतलब बोलने के लिए कि तुम, ये जो कैमरा है बिल्कुल भी, जैसे कि अभी फ्रंट फेसिंग और रियर फेसिंग, यानी कि बिल्कुल भी चेंज करके हमारा फेस नहीं दिखाओगे, और ना ही हमारा नाम या कुछ भी ऐसा हमसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करो, मतलब शेयर करोगे या नाम लोगे, रिवील नहीं करोगे, मतलब। ठीक है, तो ये इनसे कहा गया है, और बहुत ही प्रेशर में, या तो इनसे ज़बरदस्ती इनसे खुद ही लटकने के लिए कहा गया है, या फिर इन्हें मारकर फिर इन्हें लटकाया गया है। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी भी गई थी पोस्टमार्टम के लिए पीएम के लिए कूपर हॉस्पिटल। ठीक है, तो हम समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा, और क्या ये सब बॉलीवुड से में जो होता है वही सेम पैटर्न होता है, वही टीवी इंडस्ट्री में भी होता है। ठीक है, तो जितनी गंदी बॉलीवुड है, उतनी ही गंदी टीवी इंडस्ट्री भी है। तो हाँ, तो इनसे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाया गया, ये यकीन दिलाने के लिए कि ये इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं कि ये अपनी लाइफ को खुद ही एंड करना चाहते हैं। और इससे पहले इनसे 2 पोस्ट कराई गई, एक 22 जुलाई को, वो मौत करीब आ रही है उसके बारे में। ठीक है, तो वो भी एक ज़बरदस्ती इनसे पोस्ट करवाई गई है वो, ताकि इनको मतलब मारने की प्लानिंग तो हो ही गई थी, ताकि वो पूरी तरह से ये लोग मतलब साबित हो सके कि इन्होंने सुसाइड ही किया है। और दूसरी जो इन्होंने जो सुशांत के लिए लिखी थी पोस्ट, वो 26 जुलाई। ठीक है, तो ये दोनों पोस्ट इन्होंने अपने मन से तो नहीं की होंगी, उनसे ज़बरदस्ती करवाई गई हैं। ठीक है, और एक और बात, हाँ, ये वाली 22 जुलाई और दूसरी वाली 26 जुलाई। और दूसरा मैं ये जो कहने वाली थी कि हाँ, ये जो इनसे कराई गई है, हाँ, अब ये वीडियो पर जब आप 2:14 को जब आप ध्यान से देखेंगे, एक तो समीर कंटिन्यूसली राइट लेफ्ट देख रहे हैं, स्पेशली वो अपने लेफ्ट साइड ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, अपने लेफ्ट साइड, हाँ, लेफ्ट साइड वो ज़्यादा देख रहे हैं, और वो जो भी थे, जो मर्डरर्स थे, किलर्स थे, इनके सामने ही खड़े थे। और इनके क्या कहते हैं, हाँ, इनको बहुत ही बुरी तरह से इनको डराया गया, और मतलब क्या कहते हैं, इस तरह से लगता है, आप अगर इनकी वीडियो पर अगर 228 पे ध्यान से देखोगे, 220 229 पे, कि जिस तरह से द वे ही ब्रेक्स डाउन, ओके, द वे ही ब्रोक डाउन, इट वाज, मतलब वो इस तरह से बुरी तरह से रोकर टूट गए कि ऐसे लगता। और उसके 2 सेकंड बाद आप ध्यान से सुनिए, आप अपने हेडफोन या ईयरफोन लगा कर सुनिएगा, ये एक
थड करके एक आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है जैसे कि किसी की बॉडी फर्श पर गिरी हो, फ्लोर पर गिरी हो। ठीक है, तो कुछ तो था, कोई तो था, या तो इन्होंने किसी का गला काटा है, थ्रोट को स्लिट किया है मुंह बंद रख के ताकि आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आई, या तो उन्होंने वो किया है, या इन्होंने किसी तरह से तो किसी को बुरी तरह से मारा है। ठीक है, बुरी तरह से मारा है। तो वो देखकर ये मतलब कि इनको डराने के लिए कि बस हो गई तेरी, अभी तुझे जो बोलना था वो बोल दिया तूने वीडियो पे, अब बस हो गया, अब ये लाइव वीडियो को एंड कर और हमारे बारे में कुछ बोलने का मतलब कोशिश भी मत करना। ये क्या हिंट देने की भी मतलब कि कोई हिंट्स देने की भी कोशिश मत करना, वरना देख हम क्या करते हैं। और एक्चुअली उन्होंने उस वक्त, क्योंकि वो उसके बाद तो वो ज़ोर से रोने लग गए, उन्होंने तो मतलब या तो मोबाइल ले उन्होंने ही कट कर दिया होगा, अपनी लाइव वीडियो उन्होंने ही बंद कर दी होगी, या उनसे मोबाइल ले लिया होगा, ऐसे ही कुछ हुआ है। तो जब उन्होंने ये क्या किसी के साथ तो कुछ तो बहुत ही बुरा किया है, जिस वजह से समीर शर्मा इतनी बुरी तरह से टूट गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनके सामने तो जो भी उनका क्लोज था वो तो उसको तो हर्ट कर ही दिया है, मार ही दिया है, और अभी ये लाइव वीडियो मैं जैसे ही ख़त्म करूँगा ये लोग मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी के मेरे पास बस इतने ही सेकेंड्स बाकी हैं, इतने ही मिनट बाकी हैं, अब ये मुझे मारने ही वाले हैं, मारने के लिए आए हैं और ये मुझे मार देंगे, और कोई है भी नहीं, मैं अकेला हूँ और कोई मुझे बचा भी नहीं सकता। तो ये जो चीज़ है, तो ये समीर शर्मा का जो केस है, या इतना किसी ने जस्टिस फॉर समीर शर्मा नहीं किया। और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहती हूँ कि यही अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जी आप एक सेकेंड, वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है? या बन रही है। हाँ, आप सभी लोग ये समीर शर्मा के जस्टिस के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। ठीक है, मतलब सभी के जस्टिस के लिए, बट समीर शर्मा के जस्टिस के लिए भी, क्योंकि और साथ ही साथ दिशा सालियन भी और बाकी जितने भी लोग थे सभी के लिए, क्योंकि समीर शर्मा का भी केस रिलेटेड है सुशांत के ही केस के साथ, मर्डर के साथ। तो ये सारे जो मर्डर्स हैं ये इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी के साथ आप शेयर कीजिए, सभी के साथ। ठीक है, आप सब लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए और इसे वायरल कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जो प्रशासन है या फिर गवर्नमेंट है या फिर जो सीबीआई है या पुलिस है, बॉम्बे पुलिस से तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जितनी भी मतलब सारी जो सभी पुलिस हैं, समीर वैसे दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि तो मुंबई ही थी, क्योंकि वो मुंबई में ही रहते थे अपने काम के सिलसिले में, टीवी एक्टर थे इसलिए। तो ये और वॉचमैन से और ज़्यादा पूछताछ की जाए। और अपील करती हूँ मैं सभी से, गवर्नमेंट से और पब्लिक से और पुलिस से भी, कि समीर शर्मा के सीसीटीवी अगर हैं तो सीसीटीवी, उनके विजिटर लिस्ट अगर वो लोग मेंटेन करते हैं तो विजिटर लिस्ट उनके वॉचमैन से पूछा जाए, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं, और सभी कुछ चेक करके उनका सामने उस वीडियो को अच्छी तरह से चेक किया जाए, एनालाइज किया जाए, ताकि पता चल सके कि उनके साथ उनके मर्डरर्स कौन हैं, क्योंकि ये 100% मर्डर है, ये सुसाइड है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि स्टीव पिंटो जो अंडरग्राउंड हो गए थे, स्टीव पिंटो बहुत ही सेफ एंड साउंड, देर इज़ लाइक नो प्रॉब्लम। जो ऐसा लग रहा था, और उनके किसी आई थिंक सो उनके किसी नेफ्यू ने या किसी ने कहा था कि ही इज़ नो मोर, उनका कार क्या उनका भी एक्सीडेंट हो गया या समथिंग, आई थिंक सो 15 सितंबर या समथिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 15 जुलाई या 15 सितंबर, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने लिखा था कहीं पर, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन स्टीव पिंटो सही सलामत हैं, ज़िंदा हैं, अंडरग्राउंड हैं, और वो अगर अंडरग्राउंड ही रहें तो मतलब उनके मतलब ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं से थ्रेट्स आ ही रहे होंगे, क्योंकि वो दिशा के फ्रेंड भी हैं, और दूसरा कि वो इतने सारे कोड्स, इतने सारे हिंट जो सभी को दे रहे थे अपने पोस्ट्स से। मैंने वो भी स्टीव पिंटो की भी इंस्टाग्राम की जो पोस्ट हैं वो डिकोड की थी और उनको डिकोड करके एक्सप्लेन किया था। तो मैं वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिएगा, अगर मुझसे हुआ तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी एक बार देख लीजिएगा।
और जल्द ही मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी। समीर शर्मा के ऊपर तो बात हो गई, लेकिन इन पर मैं और बात करना चाहती हूँ, समीर शर्मा पर। दूसरी मैं दिशा सालियन के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी उस केस में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। ठीक है, तो आप साथ में बने रहिए, और 21 जनवरी के लिए, 21 तारीख के लिए प्लीज़ आप सब लोग रेडी रहिए, क्योंकि हमें 10 मिलियन का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक करना है सुशांत सिंह राजपूत को बर्थडे विश करने के लिए। क्योंकि जो मतलब 10 मिलियन का रिकॉर्ड जो है वो हमें सेट करना ही है, जो आज तक कभी किसी बॉलीवुड एक्टर के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर ट्विटर अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ ट्विटर अकाउंट ओपन कर लीजिए, कम से कम उस दिन के लिए, 21 तारीख के लिए एटलीस्ट ओपन कर लीजिए, मतलब क्रिएट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, और क्या कहते हैं, ओपन कर लीजिए, और उस दिन ट्वीट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए ट्वीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अभी मैं इतनी बात करती हूँ, मैं जल्दी अपनी दूसरी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, मैं इनको एनालाइज करते रहती हूँ, और थोड़े जितने में से हो सकें और एविडेंसेस मैं कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। क्योंकि बाकी की चीज़ जो आप लोगों को ऑलरेडी न्यूज़ में मिल जाती हैं, तो वो मतलब उन बातों के लिए, मतलब मैं इसलिए एवरीडे वीडियो नहीं बनाती। ठीक है, तो आप ये वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए, और प्लीज़ दिशा सालियन, सुशांत के लिए तो हम आवाज़ उठा ही रहे हैं, दिशा सालियन, प्रेक्षा मेहता, मनमीत ग्रेवाल और समीर शर्मा, इन सभी लोगों के लिए भी आप, और समीर बांगरा, इन सभी लोगों के लिए भी आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो भी बहुत ही नोबल और इनोसेंट सोल्स थी, जो हमारे बीच अब नहीं रही, और उन्हें उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो प्लीज़ इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड भारत ज़रूर बदलेगा, भारत बदलेगा इनिशिएटिव। प्लीज़ कंटिन्यू योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।